ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर एग्जाम में आता है पटवारी को छोड़कर, डाइस। क्योंकि इस बार टॉपिक इसमें बताते हैं, बाकी आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे, कहीं पे भी तैयारी करना, वो आपके डाइस पूछा जाएगा। जनरली अगर हम बात करें तो जो डाइस होता है, वो हमारे पास डाइस जो होता है वो किस प्रकार का डाइस होता है? डाइस कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का डाइस। डाइस को अगर हिंदी में बोलें तो क्या बोला जाता है? पासा। क्या बोला जाता है? पासा बोला जाता है। यहां पर इस प्रकार से ये पासा है, ठीक है। जो हमारे पास जो मार्केट से डाइस लेके आते हैं, जो पासा लेके आते हैं, उसके कुछ इस प्रकार से सतहें जो है वो हमें दिखाई देती है। 2 के सामने 5 है, 6 के सामने ये है, और 3 के सामने कुछ 4 रहेगी, एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। अगर एग्जाम में इस प्रकार का कोई एक अगर डाइस का कोई चित्र हमारे पास अगर दे दे एग्जामिनर, तो हमारे जीवन में दुख ही नहीं है। हम सीधा सीधा बता देंगे कि भाई 1 के सामने 6 है, 2 के सामने 5 है और 3 के सामने 4 है। लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसा डाइस नहीं दिया जाएगा आपको। डाइस कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा और आपसे पूछेगा ऑपोजिट सरफेस। देखिए बनाना सीखना, सबसे पहले इस प्रकार से ईंट बनाएंगे, ईंट होती है ना पत्तों में, ईंट डायगोनल, इस प्रकार से डायमंड बनाएंगे, बीच वाला लंबा, साइड वाले छोटे, और क्रॉस में इस प्रकार से फैलाएंगे, और इस प्रकार से हमारे पास डाइस होगा जिसकी 3 सतहें तो दिखेगी और 3 सतहें पीछे कहीं ना कहीं छुपी हुई रहेगी। और हमें वो एग्जामिनर पूछेगा 3 के ऑपोजिट कौन है, तो हम नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। ये 1 है, ये यहां पे क्या है? 1 है। इस 1 के नीचे दिख रहा है, ये 1 के नीचे कौन है, तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, कुछ इस प्रकार से है। तो एग्जाम में हम बता देंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर इस प्रकार का पासा हमें नहीं मिलेगा। हमें जो पासा मिलेगा एग्जाम में इस प्रकार से मिलेगा, और आपसे वो कहीं ना कहीं पूछेगा। आपने बीएसटीसी का एग्जाम दिया होगा, पीटीटी का एग्जाम दिया होगा, आपने राजस्थान पुलिस के एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, और अभी तक बहुत सारे देने बाकी है, क्योंकि तभी यहीं बैठे हो। दे दिए होते, पास हो गए होते, तो कहीं ना कहीं हम जॉब कर रहे होते, है ना। तो नौकरी तो लगनी है, तो सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। कोई जरूर थोड़ी है कि ये नौकरी ही लग जाए। पढ़ना इस प्रकार के कि नौकरी के चाहे पेपर अब आने वाली कम से कम कुछ 7 से 8 भर्तियां डिक्लेयर होने वाली है ना। तो सभी के फॉर्म भरने हैं, एग्जाम तो सारे के देने हैं। जरूर थोड़ी है कोई मेरिट कहीं आई चली जाए तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो, तो हो सकता है इसमें सिलेक्शन हो जाए। मेरा एक फ्रेंड था, उसके एक साथ में 3 रिजल्ट आए, तीनों में सिलेक्शन हुआ। जिसका वो चाह रहा था उसमें वो फेल हो गया, लेकिन बाकी 3 लग गई। तो किस्मत में कौन सी लिखी हुई है वो पता थोड़ी है। सारे पढ़ने जरूरी, पूरा एग्जाम के अंदर सारा चैप्टर पढ़ना। तो सुनना जरा, तो इस प्रकार का नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार हमको दिया जाएगा। ये तो हो गई है कुछ चित्र की बात, ठीक है। अब एक्चुअल में पासा जो है वो है क्या? देखिए, पासे कुल मिलाकर 2 प्रकार के होते हैं। पासे कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है मानक पासा। कैसा पासा होता है भाई? मानक पासा। इंग्लिश में बोलो तो स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, आपने वो हिंदी में। और एक होता है साधारण पासा। ये क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस, साधारण पासा, नॉर्मल डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस या फिर नॉर्मल डाइस, जनरली नॉर्मल डाइस। और एक होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वो कैसा होता है, और साधारण जो पासा होता है वो कैसा होता है, वो ध्यान रखना। जो साधारण पासा होता है वो सिर्फ हमारी रीजनिंग में ही है। असली दुनिया में साधारण पासा होता ही नहीं है। असली दुनिया में जो हम पासा लाते हैं, जैसे सांप सीढ़ी खेलते हो, जिसे तुम वो कौन सा डो खेलते हो, लूडो, ठीक है ना। तो लूडो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डाइस जो मार्केट से आते हैं, कंफर्म है के सामने कौन होगा? 6 होगा, 2 के सामने कौन होगा? 5 होगा, और 3 के सामने कौन होगा? जो मार्केट से जो डाइस लेके आते हैं उसमें कंफर्म है विपरीत सतहों की जोड़ हमेशा 7 होगी। विपरीत सतहों की जोड़ हमेशा कितनी होगी? 7 होगी। ध्यान रखना, ये इस प्रकार से ध्यान रखना। अगर स्टैंडर्ड डाइस का यहां पर अगर मानक पासे का एग्जाम में सवाल आ जाए तो हम आसानी से जनरली बता देंगे कि भाई 1 का ऑपोजिट 6 है, 2 का ऑपोजिट 5 है। वैसे तो नॉर्मल बता देंगे, लेकिन
यहां पर प्रॉब्लम यह है, और दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो स्टैंडर्ड लोग थोड़ी क्रिएट करते हैं। शादी ब्याह में देखा होगा, जो स्टैंडर्ड लोग होते हैं एकदम स्टैंडर्ड सूट बूट पहन के आते हैं, तो वो भी एकदम खाना भी तमीज से खाते हैं, एकदम हल्का सा तोड़ के डबा के, मुंह में दांत भी नहीं दिखते, स्टैंडर्ड लोग। और नॉर्मल लोग गले में अंगो चट्टे को आ रहा, दाल की बाल्टी ठोकर टेक दी, रवाना है। दाल की बाल्टी जावे कहीं पैर में लोटा पड़ा है तो लोटा ठंड करती, लोटा गया साइड में। तो दुनिया के अंदर और हमारे जीवन में स्टैंडर्ड जो लोग हैं वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। क्रिएट कौन करते हैं? नॉन स्टैंडर्ड, साधारण, नॉर्मल वाले, ठीक है ना। तो वैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अब इसके अंदर मुझे नहीं मालूम कि एक के सामने हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा कि मेरे पास एक्चुअल में है क्या। तो इसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा, वो गोल्डन रूल से हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको समझाना चाह रहा हूं मैं, सुनना जरा। एक होता है मानक पासा और एक मैंने बोला है साधारण पासा। मानक पासे के अंदर क्या होगा कि विपरीत सतहें होगी, विपरीत सतहें होगी, उनकी जोड़, उन सभी आपस में विपरीत सतहों की जोड़ हमेशा कितनी होगी? 7 होगी, फिक्स है, विपरीत की जोड़ 7। जबकि साधारण में क्या होगा? पड़ोसी सतह, कौन सी सतह? पड़ोसी सतह की जोड़ हमेशा कितनी होगी? 7 होगी, विपरीत की नहीं होगी, विपरीत की नहीं होगी। जैसे सपोज देन यहां पर का मैं जैसे फोटो बना रहा हूं, दो चित्र में बना रहा हूं, दो अलग अलग डाइस में आपको दे रहा हूं। बताइए दोनों में से साधारण कौन सा है और मानक कौन सा है? साधारण कौन सा और मानक कौन सा है? क्योंकि यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा जो तुम्हें याद रखना है। सुनना जरा, सुनना जरा, मैंने क्या बोला? जो साधारण भाषा होगा उसकी पड़ोसी सतहों की जोड़ हमेशा की पड़ोसी सतह, जुड़ी हुई सतह, जुड़ी हुई सतह हमेशा कितनी होगी? 7 होगी। लेकिन इसमें कोई जुड़ी हुई सतह की आपको जोड़ 7 दिख रही है क्या? दूर दूर तक नहीं दिख रही है। इसका मतलब इसमें क्या होगा? ऑपोजिट सतहों की जोड़ 7 है। इसका मतलब ये तो साधारण है, ये साधारण है नहीं है। एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर हमको 3 से 4 फोटोज मिलेगी एक ही पासे की। एक ही पासे कितनी फोटो मिलेगी? 3 मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 4 मिलेगी, पर लेकिन 2, कम से कम 2 तो देना ही पड़ेगा। अगर 2 फोटो नहीं दी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 2 तो फोटो उसको देनी पड़ेगी, 3 दे, 4 दे, 5 दे, उसकी मर्जी है। लेकिन उन चारों फोटो में से भी किसी एक फोटो में हमारी आंखों को 7 दिखना चाहिए। हमारी आंखों को क्या दिखना चाहिए? 7 दिखना चाहिए। अगर हमारी आंखों को 7 कहीं ना कहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है 7, कहीं ना कहीं 7 कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। मान लो ये एक ही फोटो के इस प्रकार से, एक ही पासे की, मान लो वो 3 चित्र हैं, 2-3 चित्र हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया जैसे सुनना जरा, आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 फोटो है और किसी भी एक फोटो के अंदर आपको 7 दिखना चाहिए। अगर किसी भी एक फोटो के अंदर आपको 7 नजर नहीं आ रहा है तो वो साधारण नहीं है, वो क्या है? मानक पासा है। पड़ोसी 7 दिखना चाहिए। इसमें इसका रूल क्या? पड़ोसी 7 दिखना चाहिए, पड़ोसी 7 दिखना चाहिए, पड़ोसी 7, पड़ोसी 7। यहां पर क्या आपको 7 नजर आ रहा है? क्या आपको यहां पर 7 दिख रहा है? क्या आपको यहां पर 7 दिख रहा है? इसका मतलब कंफर्म है ये तीनों कैसे पासे हैं? ये साधारण पासे हैं और ये जीवन में कहीं ना कहीं हमारे लिए दुख पैदा करेंगे। और अगर
आपको पड़ोसी कहीं पे भी 7 पड़ोसी नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब पड़ोसी नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब वो विपरीत है। क्योंकि पड़ोसी कभी विपरीत हो सकता है क्या? नहीं, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होता है, सिर्फ पासे में, और सिर्फ पासे में। बाकी तो विपरीत ओरिजिनल लाइफ में कौन होता है? विपरीत पड़ोसी होता है। घर में चोरी हो जाए, मालूम ही नहीं चले चोरी किसने की, लेकिन घर में रात कोई मिलने आ जाए, पड़ोसी को चप्पा चप्पा मालूम है कि व्हाइट शर्ट पहन के, काली पैंट पहना हुआ, आसमानी कलर के जूते पहने, और ऐसा ऐसा आदमी मैंने घर में कूदते हुए देखा था। ये होते हैं पड़ोसी। पड़ोस में चोरी होगी मालूम नहीं है, लेकिन कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलने आ गई, 100% कंफर्म है पड़ोसी को मालूम चलेगा, 100% मालूम है। तो विपरीत ओरिजिनल लाइफ में पड़ोसी होते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होता। सुनना जरा कैसे। अब जैसे सपोज दैट मैं आपके सामने एक पासा ले रहा हूं, ये क्या है मेरे पास? पासा है, डाइस है। ये क्या है? डाइस है, पासा है, ठीक है। जेब नहीं है, गरीब आदमी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस सतह की विपरीत कौन है? इस सतह की विपरीत, विपरीत ऑपोजिट कौन है? ऑपोजिट नीचे वाली है, नीचे वाली है। इस सतह की विपरीत कौन है? इस सतह की साइड वाली है। अगर मैं इस सतह का पड़ोसी पूछूं, पड़ोसी कौन है? पड़ोसी इस सतह का पड़ोसी ये भी है, इस सतह का ये भी है, ये भी है, और ये भी। यानी कि एक सतह के 4 पड़ोसी हैं। एक सतह कितने पड़ोसी हैं? 4 पड़ोसी। अगर मैं इस कोने से देखूं, अगर मैं इस कोने से देखूं तो 3 पड़ोसी है, 1 2 और 3। क्लियर है क्या? एक बात बताओ, इस सतह का ये पड़ोसी है, तो क्या विपरीत हो सकता है क्या? पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं है, क्योंकि यही से जुड़ा हुआ है। और जो आदमी हमसे जुड़ा हुआ है वो हमारा कभी एंटी नहीं हो सकता, सिर्फ पासे में ध्यान। बाकी तो उसको मालूम है कि मेरी सेटिंग कहां कहां है, मैं किस किस से बात करता हूं, मैं क्या क्या करता हूं, कैसे कैसे कांड कर। किसको ले? गरीब आदमी पूछ रहा किसको? मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं रे। क्या ले रहा हूं? एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल? तो जुड़ा हुआ कभी भी एंटी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बाकी तो हमेशा जुड़ा हुआ ही एंटी होता है। खतरा उसी से होता है जो हमारे साथ रहता रात दिन, ये ध्यान रखियो। थोड़ी बहुत भी अनुमान हुई, अब देख थारी मां ने बताऊं, अब देख आज थारी मां ने कह दूं इतना जनो बात करे, जगो भी करे, है ना? तो ये तो ध्यान रखना, विपरीत कभी भी पड़ोसी, और जो पड़ोसी होगा वो कभी भी विपरीत नहीं होगा। सुनना जरा। तो एक बार हेडिंग डालिए, पासे के अंदर हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहला मानक पासा, थ्योरी लिखिएगा, थ्योरी लिखिएगा। मानक पासे में थ्योरी लिखिएगा, मानक पासे में हमेशा विपरीत सतहों की जोड़ 7 होगी। मानक पासे में हमेशा विपरीत सतहों की जोड़ 7 होगी, विपरीत सतहों की जोड़ 7 होगी। लेकिन पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह या निकटतम सतह की जोड़ कभी भी 7 नहीं होगी। लेकिन पड़ोसी सतह या निकटतम सतह की जोड़ कभी भी 7 नहीं होगी। ये किस में बात कर रहे हैं हम लोग? मानक पासे। नीचे लिखना, कौन होगा? क्या ही होगा? की बात करूं तो 3, 5 की बात करूं तो 2, 6 की बात करूं तो 1। जोड़ हमेशा कितनी होगी? किसकी? सिर्फ विपरीत की। विपरीत ये बना लो, सिर्फ विपरीत की ध्यान रखो।
नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण भाषा। अगली हेडिंग डाल दीजिए, साधारण भाषा। साधारण भाषा, इसमें लिखना साधारण भाषा में, साधारण भाषा में पड़ोसी सतह या निकटतम सतह की जोड़ 7 होगी। पड़ोसी सतह या निकटतम सतह की जोड़ 7 होगी। पड़ोसी सतह या निकटतम सतह की जोड़ 7 होगी, जबकि विपरीत सतह कभी भी जोड़ 7 नहीं होगी। जबकि विपरीत सतह की जोड़ कभी भी 7 नहीं होगी। यानी कि एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, पड़ोसी सतह की जोड़ हमेशा 7 दिखनी चाहिए। पड़ोसी सतह की जोड़ हमेशा क्या दिखनी चाहिए? 7। अब देखो फोटो बनाना सीखो, आप लोग फोटो बनाना सीख लो पहले। ऐसा डायमंड काजू कतली बनानी है, बीच वाला लंबा, 2 साइड वाले छोटे छोटे पतंग बनानी है, इस प्रकार से पतंग, और क्रॉस में मिला दो ऐसे ऐसे मिलो जरा, 3 जितना हो देखो नीचे। बीच वाली लंबी पूंछ, साइड वाली छोटी छोटी, तिरछा मिलाएंगे। वापस काजू कतली बनाई, बीच वाला लंबा, साइड वाले छोटे छोटे, और तिरछा मिला देंगे। हाँ, इधर देखना, हमारी आंखों को 7 दिखना चाहिए, मतलब पड़ोसी 7 दिखने चाहिए। पड़ोसी क्या दिखने चाहिए? 7 दिखने चाहिए। एग्जाम के अंदर 4 या 5, 3 जितने भी चित्र आए एग्जाम के अंदर हमको दिखना चाहिए, 7 दिखना चाहिए। अगर उस क्वेश्चन के अंदर आपको 7 नजर नहीं आ रहा है, सुनना जरा, अब जैसे मान लो आपको एक 3-4 चित्र दे दिए और आपको पूछेगा, एक बड़ी लैंग्वेज देगा, नीचे दिए गए निम्नलिखित चित्रों के अंदर आप बताएंगे कि 3 का विपरीत कौन है? 3 का विपरीत कौन है? तो उन तीनों चित्रों को देखना। किसी एक चित्र में अगर 7 दिख रहे हैं तो फिर हम गोल्डन रूल जो मैं अभी नियम बताऊंगा उससे सॉल्व करेंगे। और अगर उन चित्रों के अंदर आपको आंखों को 7 नहीं नजर आ रहा है तो समझ लेना वो स्टैंडर्ड है। तो 3 का सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड है। आंखों को 7 दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या 7 कहीं? ये देखो 7, ये देखो 7, और ये देखो 7। इन तीनों कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको आंखों के अंदर दिख जाए उन किसी भी एक फोटो के अंदर, तो कह देना वो साधारण है। और साधारण को सॉल्व करने का तरीका मैं अभी बताऊंगा। और स्टैंडर्ड हो तो फिर सीधा ये 3 का विपरीत 4 ही होगा। ये बनाओ जरा, ये बनाओ, बना लिया हो? बना लीजिए। अब स्टार लगाकर हेडिंग डाल दीजिए, स्टार लगाकर हेडिंग डाल दीजिए, साधारण पासे को हल करने के मूलभूत नियम। साधारण पासे को हल करने के मूलभूत नियम। ये नियम कभी भी कहीं आपको बुकों के अंदर नहीं मिलेगा। बुकों के अंदर ये नियम लिखे हुए नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे जैसे मास्टर के प्रॉब्लम आती है वही नियम बन जाते हैं। नियम, पहला नियम, पहला नियम, ये नियम किसको सॉल्व करने के हैं? साधारण, साधारण को सॉल्व करने के। स्टैंडर्ड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 7 जी, वो तो 7 होगा ऑपोजिट, मुझे पता है। एग्जाम के अंदर आपको कहीं पे भी अगर 7 नजर नहीं आ रहा है पड़ोसी, तो समझ लेंगे विपरीत पड़ोसी विपरीत 7 है, और विपरीत 7 है तो 5 का उल्टा 2 ही होना है। पहला नियम, निकटतम का नियम, एडजेसेंट रूल। निकटतम का नियम, निकटतम का नियम, निकटतम का नियम। निकटतम के नियम में लिखना, दो चित्रों में या
पासे में पासे में दो चित्रों में या फिर पासे में निकटतम या पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होगी। विपरीत बहुत ही शानदार नियम है, ये बहुत शानदार नियम है। क्या बोला? जो निकटतम है या फिर जो पड़ोसी है वो कभी भी विपरीत है। अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो चित्र बनाइए। ये दो चित्र बना दिए। यहां पर मैंने पूछ लिया है 4 का विपरीत कौन, 4 का कौन है। यहां पे मैंने क्या पूछा आपसे? 4 का विपरीत कौन है, 4 का विपरीत कौन है। तो सुनना जरा, सुनना, इधर देखो। जिस किसी का भी विपरीत पूछे उसको कॉमन चुनेंगे। उसको क्या चुनेंगे? दोनों में कॉमन चुनेंगे। नियम सीखना, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैं बता दूंगा, क्वेश्चन अभी डालेंगे आपको। नियम समझना। 4 का पूछा, 4 को कॉमन चुन लिया। एक बात बताओ, अभी तो क्या बताया? 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 का ये पड़ोसी 5 है, क्या 5 कभी विपरीत हो सकता है क्या? नहीं। 4 क्या एक विपरीत हो पाएगा? नहीं। 4 से 2 भी जुड़ा हुआ है, क्या 2 हो पाएगा? नहीं। और 4 से 3 भी जुड़ा हुआ है, क्या 3 हो पाएगा? जब 5 नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, तो 4 का विपरीत है कौन? अरे एक ही तो अक्षर बचा है, 6 बच गया है, 6 बच गया। कौन बच गया है? 6 बच गया। क्लियर है क्या? यानी हम क्या सीखे हैं कि पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। एक बात बताओ, जैसे ये सबसे ऊपर 4 रखा, सबसे ऊपर 4, इधर साइड में 5 है, इधर देखो साइड में 5 है, और इधर कौन है? 1 है। ऊपर 4, 5 और 1। ये जो 5 इससे जुड़ा हुआ है, क्या ये 5 नीचे आ सकता है क्या? एक अंक एक ही बार तो आएगा, एक अंक एक ही तो बार आएगा। ये 1 इधर है, क्या ये नीचे आ पाएगा? और जो नीचे है वो क्या पड़ोस में आ पाएगा? जो पड़ोसी है वो विपरीत, और जो विपरीत है वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। नहीं होगा, 4 का 3 पड़ोसी नहीं होगा, 4 का 2 पड़ोसी नहीं होगा, तो एक ही अक्षर बचा है, 6 बच गया। क्या बच गया है? 6। एक और चित्र बनाइए, 2 और चित्र बनाइए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल और ले लीजिए, ये नोट कर लेना। 2 चित्र और बनाइए। मैं आपसे पूछता हूं, डी का ऑपोजिट कौन? डी का ऑपोजिट कौन? डी का ऑपोजिट कौन? क्या आइडिया है? कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे। ये रहा डी, ये डी है। डी का पड़ोसी कौन है? सी। सी पड़ोसी विपरीत हो नहीं पाएगा, ए भी पड़ोसी विपरीत हो नहीं पाएगा। ये रहा डी, बी भी नहीं हो पाएगा, और ये रहा ई, ई भी नहीं हो पाएगा। तो ए से लेकर एफ तक, तो एग्जाम में सवाल क्या आएगा? निम्नलिखित या नीचे दिए गए चित्रों में ए से लेकर एफ तक संख्याएं दर्शाई गई है पासे में, और आप बताइए इन चित्रों को देखकर कि डी का ऑपोजिट कौन है। तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं बचा है, एफ आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? एफ आंसर। क्लियर है क्या? तो पहला नियम आप सीख गए, पड़ोसी विपरीत नहीं होगा। पड़ोसी 2 नंबर
दो नंबर है उभयनिष्ठता का नियम। दो नंबर क्या हो जाएगा भाई? उभय, इससे अच्छा नियम नहीं हो सकता है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का नियम, उभयनिष्ठ का नियम, कॉमन रूल, कॉमन रूल, उभयनिष्ठ का नियम, इसमें लिखिएगा उभयनिष्ठ का नियम, कॉमन रूल, इसमें लिखिए। दो चित्रों में, मैं बार बार देखो कितने चित्र बता रहा हूं आपको, दो, यानी कि हमें हल करने के लिए मिनिमम कितने चित्रों की जरूरत पड़ेगी? वो भले चार दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो गुरुजी एक बात बताओ, उसने अगर चार चित्र दिए तो हमें कौन सा ठा पड़ेगा कि भाई कौन से दो लेने, पहला और चौथा लेना है, पहला और दूसरा लेना है, दूसरा तीसरा लेना है, कौन से दो लेने, कौन से लेने बताओ, कौन से लेने? अरे कोई भी लो, उत्तर कभी भी गलत नहीं आए। भले पहला और दूसरे से सॉल्व करो, चाहे दूसरे तीसरे से सॉल्व करो, चाहे दूसरे और चौथे से सॉल्व करो, और अगर गलत उत्तर आ गया किसी भी किताब से, अगर आप सॉल्व कर रहे हो और मैं ये जो तीन नियम बता रहा हूं इनसे अगर क्वेश्चन गलत आंसर आपका आ रहा है, उत्तरमाला गलत दी हुई है, तो 100% वो किताब गलत है, वो उत्तरमाला गलत है, आपका आंसर कभी गलत नहीं हो पाएगा। या फिर वो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, या वो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, उत्तर कभी भी गलत नहीं आएगा, चाहे 1000 सवाल कर लेना, ये मेरी गारंटी है, दावा है, कभी लेके आ जाना मेरे सामने, ठीक है। लिखना दो चित्रों में, दो चित्रों में दो दो सतह उभयनिष्ठ देखेंगे, दो दो सतह उभयनिष्ठ देखेंगे, दो चित्रों में दो दो सतह उभयनिष्ठ देखेंगे, दो चित्रों में दो दो सतह उभयनिष्ठ देखेंगे तथा शेष सतहें विपरीत होगी, तथा शेष सतहें विपरीत होगी। दो चित्रों में दो दो सतह उभयनिष्ठ देखेंगे, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है ये? दो चित्र बनाइए, मिनिमम दो चित्रों, जैसे मैंने ले लिया यहां पर मुझे बताइए तीन का विपरीत कौन, लेकिन ये रूल सब जगह नहीं लगेगा, ये रूल वही लगेगा जहां दो सतह उभयनिष्ठ होगी। कितनी सतह उभयनिष्ठ होगी? दो सतह उभयनिष्ठ। एक बात तो आपको इसमें कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन, पांच और दो इसमें भी है। दो चित्रों में दो सतहें उभयनिष्ठ देखेंगे, क्या देखेंगे? कॉमन, उभयनिष्ठ इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन। दो चित्रों में दो सतहें कॉमन देखेंगे, और जो शेष सतहें हैं वो एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। तो तीन का ऑपोजिट कौन हुआ है? चार हुआ। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कॉमन देखना है। कितनी सतहें कॉमन देखनी है? ये सब जगह नहीं लगेगा, जहां दो दो सतहें कॉमन आएगी वहीं लगेगा। हाँ, मुझे ये नहीं मालूम है कि पांच का विपरीत कौन है या फिर दो का विपरीत कौन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कंफर्म है तीन का विपरीत कौन है और चार का विपरीत कौन है? तीन। मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊंगा, मैं सारी सतहें नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एग्जाम के अंदर मान लीजिए आप पहला नियम भूल गए, आप दूसरा नियम भूल गए, लेकिन अब जो मैं ये तीसरा नियम बता रहा हूं, इससे चाहे कैसी भी किताब उठा लेना, चाहे 2000 क्वेश्चन कर लेना, इस नियम से, तीसरे नियम से कभी आपका उत्तर गलत नहीं आ पाएगा। और इस तीसरे नियम से मैं 6 की 6 सतहें आपको दिखा दूंगा कि एक का विपरीत कौन है, दो का कौन है, तीन का कौन है। पूरा पासा ही खोल के रख देंगे हम लोग, पूरा पासा ही खोल देंगे हम लोग। लिखिए, तीसरा हेडिंग डाल दीजिए, घूर्णन का नियम। तीसरा नियम क्या जाएगा? घूर्णन का नियम। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम, इससे कभी भी पासे का उत्तर गलत नहीं आएगा। अगर उत्तर गलत है तो वो किताब गलत है। क्या गलत है? किताब गलत है। घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम। लिखिए, दो चित्रों में एक सतह उभयनिष्ठ चुनेंगे, दो चित्रों में एक सतह
उभयनिष्ठ चुनेंगे और घड़ी की दिशा में घूमेंगे। ये घड़ी पीछा नहीं छोड़ रही है, हर चैप्टर में आ रही है। दो चित्रों में एक सतह उभयनिष्ठ चुनेंगे, कोई भी एक सतह उभयनिष्ठ चुनेंगे, चाहे आप पहला चौथा लो, चाहे दूसरा तीसरा लो, इन चारों में से दो चित्र लेने आपको, और एक सतह क्या चुननी है, उभयनिष्ठ चुननी है, और घड़ी की दिशा में घूमना है। क्या घूमना है? फॉर एग्जाम्पल कैसे घूमेंगे देखना। देखो, पहले और दूसरे नियम से मैं सिर्फ उतना ही बता पाऊंगा जितना एग्जामिनर ने पूछा है। पहले और दूसरे नियम से मैं उतना ही बता पाऊंगा जितना मुझे एग्जामिनर ने पूछा है, लेकिन इसमें मैं 6 की 6 सतह खोल दूंगा, चाहे भली वो फिर कुछ भी पूछे। देखना कैसे मैंने लिखा है, जैसे एक सतह उभयनिष्ठ चुनो, कोई भी एक सतह उभयनिष्ठ चुन लो आप। उभयनिष्ठ कॉमन चुननी है, कौन है बोलो? ये रहा, देखो इसमें कॉमन एक है और इसमें एक है, मतलब दोनों में एक कॉमन है। और कौन सी दिशा? घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे ही मेरी धरती पर, घड़ी हमारी धरती पर ऐसे है, इसका मतलब हम एक ही धरती के प्राणी हैं, हम तो कॉमन हो गए। चलिए ये देखो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में बोलो सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, और फिर कौन आया? 5। पहले कौन आया? कॉमन से शुरू करना है, कॉमन से 1 3 और 2। खुद का विपरीत खुद हो सकता है क्या? खुद का विपरीत मैं मेरा खुद का एंटी हो सकता हूं क्या? भाई कभी पास में देखा एक के नीचे भी एक लगा हुआ है, एक के सामने भी एक लगा हुआ है, ऐसा देखा क्या कभी? ऐसा नहीं होता। तो मुझे पता है 5 का विपरीत कौन है, कंफर्म है, इसका मतलब 1 का विपरीत कौन आएगा? एक ही तो अक्सर बचा है। 6 सतहें हमारे सामने हैं और इजी है, कोई हार्ड थोड़ी। घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। क्लियर है क्या? वेरी मस्ट। अब एग्जाम के अंदर हो सकता है आपने पहला और दूसरे चित्र से किया हो, आपके पड़ोसी ने हो सकता है पहले और चौथे चित्र से किया हो, किससे भी करो उत्तर कभी भी गलत नहीं है। और अगर उत्तर गलत आया तो वो मिसप्रिंट है, आपकी गलती नहीं। अब एक दो सवाल दे रहा हूं मैं, ये लिख लिया क्या? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये हो गए 3 नियम। तो स्टैंडर्ड मानक आपने क्या सीखा? मानक पासे के अंदर विपरीत 7 होते हैं। विपरीत क्या होते हैं? जबकि साधारण के अंदर सतहें पड़ोसी पड़ोसी 7 होंगे और पड़ोसी पड़ोसी हमें दिखने चाहिए। पड़ोसी 7 होंगे तो हमें दिखेंगे, ऑब्वियसली बात है। एक बात बताओ, विपरीत कभी दिखता है क्या? जैसे मान लो मैं ऐसे देख रहा हूं इस पासे को, तो मान लो यहां पर कोई है, 2 है, क्या मुझे पीछे वाला दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। चाहे ऐसे कोने से देख रहा हूं मैं, ऐसे कोने से देख रहा हूं, ऐसे कोने से देख रहा हूं, तो मुझे ऊपर वाली नजर आ रही है, मुझे इधर वाली नजर आ रही है, इधर वाली नजर आ रही है, लेकिन बाकी वाली जो 3 छुपी हुई है वो मुझे नजर नहीं आ रही है। तो मेरी आंखों को 7 दिखना चाहिए, मेरी आंखों को 7 दिखना चाहिए, 7 दिखना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 7 दिखना चाहिए। तो अभी हम ले रहे हैं यहां पर 4 क्वेश्चन ले रहे हैं, मतलब 4 चित्र ले रहे हैं। 4 चित्र बनाओ देखो, और ये चित्र एग्जाम के अंदर सेट किए हुए मिलेंगे, हमें मन से सेट नहीं करना है, और ना ही हमसे होता है, हमें प्रयास करने ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 ले लीजिए। अब कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल का क्वेश्चन उठा लेना, गूगल से उठा लेना, आपका उत्तर गलत नहीं होना। 4 चित्र बना दिए और मैं इनमें आंकड़े फिट कर रहा हूं। आंकड़े मन से फिट नहीं करने, बुक से ले लेते हैं एक बारी समझने के हिसाब से। कुछ फिट कर दीजिए। हाँ, 2 3 5 4 3 5 4 2 6 1 3 3 1 5 3 1 5। और हमें इसमें पूछा है 3 का विपरीत कौन? 3 का
विपरीत कौन है, अभी देखते हैं, नियम लगाते हैं भाई। 3 का विपरीत कौन? तो मैंने आपको क्या बताया, चाहे पहला नियम भूल जाना, चाहे दूसरा नियम भूल जाना, लेकिन तीसरा नियम हर क्वेश्चन का उत्तर निकाल के आपको देगा। सुनना जरा, 3 का चाहिए, 3 का ऑपोजिट चाहिए। तो इधर देखो, इस ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो इस पहले और दूसरे कॉमन कौन आ रहा है? दो। तो मैं फिलहाल पहले और कर रहा हूं, 2 कॉमन चुन लो। ये ले 2 कॉमन और घड़ी की दिशा में घूमो, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में 2 6 3, ऐसे वापस घूमो, 2 5 4। खुद का विपरीत खुद नहीं हो सकता, तो एक ही तो अक्षर बचा है। 2 का विपरीत कौन है? 1 है। हमारा तो एक ही उत्तर चाहिए था। 3 का विपरीत कौन? 4 है। चलो ये तो हुई पहले और दूसरे की बात। अब और लेते हैं पहला और तीसरा। देखें तो एक सतह कॉमन चुननी है हमें, एक सतह कॉमन होनी चाहिए। हमारे तीसरे नियम की खासियत क्या है? एक सतह कॉमन होनी चाहिए। 3 कॉमन है लेकिन 6 भी तो है, 2 कॉमन आ गई। 3 और 6 2 कॉमन है, 2 2 नहीं चाहिए। पहला और तीसरा, पहला और चौथे से हो जाएगा क्या? 3 कॉमन है, ओनली 3 ही कॉमन है ना? ठीक है, एक बार चेक करते हैं। पहला और चौथे से 4 लाइनें बना दी, ठीक है। चलो ऐसे ही कर देते 4। बोलो कॉमन कौन है इस बार? मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं। 3 कॉमन है और घड़ी की दिशा में घूमूंगा, 3 2 6। रेड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और इधर 3 1 5, 3 1 5। खुद का विपरीत खुद हो सकता है क्या? नहीं। तो 3 का विपरीत एक ही तो अक्षर बचा है, 4। हमारा उत्तर क्या आ रहा है? 3 का विपरीत क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। मतलब साबित हो गया है कि कोई भी चित्र लो, उत्तर में गड़बड़ नहीं होगी। तीसरा नियम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तीसरे नियम से लगा देना। और कौन सा ले सकते हो? और कौन सा ले सकते हो? तीसरा और चौथा, ये मैंने क्या ऐसे कर, तीसरा और चौथा, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन हो गए उसमें। दूसरा तीसरा में कौन कॉमन है? कोई नहीं है, हाँ तो बस बहुत है। और कर लेना, बुक से कर लेना, फालतू क्यों टाइम खराब कर रहे हैं। बहुत सारी किताबों से करो, आप इसको नोट करो। मन से आंकड़े फिट नहीं करने हैं, पजल आपको बनी हुई मिलेगी। मेरे सिखाने का मतलब यह हुआ कि तीसरा नियम, तीसरा नियम। और दे रहा हूं मैं, और दे रहा हूं क्वेश्चन। 4 चित्र बनाइए, 4 चित्र बनाइए। चार चित्र बना देते हैं और इसके आंकड़े फिट करते हैं। आंकड़े में लिखा दे रहा हूं आपको। 4 5 6 2 1 5 1 6 5 1 6 5 3 2 4। कोई भी बुक से ले लीजिए, कोई भी बुक से ले लीजिए। चार चित्र है मेरे पास। कितने चित्र है भाई? 4 चित्र। और मुझे इसमें बताना आपको 4 का विपरीत कौन है, बताइए जरा। 4 का विपरीत कौन है? 4 का विपरीत एक आ रहा है। सभी करिए, सभी करिए। कोई भी अलग अलग चित्र चेक कर लीजिए। और भी हो सकता है दूसरी सतह अलग अलग आ जाए, लेकिन जो हमें एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका उत्तर कभी भी गलत नहीं है।
हाँ निकालना जरूरी है सबको। क्या आ रहा है, आ गया, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या मुझे कराने की जरूरत है इस गरीब क्वेश्चन को? बहुत गरीब है ना ये, अब तो गरीब लग रहा है आप लोगों को, अब तो यूं लग रहा है कि मतलब ये तो कुछ नहीं, अब तो भले ही सर गुरुजी इसके जैसे भले 1000 सवाल दे दो। कितने सवाल दे दो? 1000 सवाल। हम क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। मेरे स्टूडेंट तो गलत कर नहीं सकते हैं, बाकी तो भाई पता नहीं। बात क्लियर है क्या? सीख गए फिल कॉन्सेप्ट? तो ये पूरा था बंद पासा। ये कैसा पासा था? बंद पासा, जिसको हम खोल रहे हैं। बंद को हम क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं। मतलब ये बंद पासा है, इसको हम खोल के दिखा रहे हैं कि भाई ये सतहें किस किस की कौन कौन सी विपरीत है। लेकिन अगले क्लास में, अगले कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा कि खुला हुआ पासा जो है उसको हम बंद कैसे करेंगे। उसको हम, भाई बंद को आपने खोल तो दिया, वापस तो पैक करोगे ना। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ है कि हमने बंद को खोला है, खोल के पूरा बता दिया भाई कौन किसका विपरीत है। कल की क्लास में बंद जो होगा उसको हम वापस, सॉरी खुला जो होगा उसको हम वापस बंद करेंगे, बंद करेंगे। और फिर हम बताएंगे कि भाई ये पासा बन के कैसा तैयार हुआ, खुला हुआ मिलेगा हमें, पूरा ऐसे बिखरा हुआ मिलेगा, वो हमें किस प्रकार से, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है क्या? क्योंकि अब मैं दोनों साथ में करा दूंगा तो कचरा हो जाएगा। अब आपको घर पे जाके आज का HW क्या रहेगा, HW